चलिए देखिए बीपीएससी के सिलेबस के बारे में बताया था मैंने, जैसे बताया था मैंने पीटी के बारे में जिक्र किया था। तो पीटी के बारे में जब हम जिक्र किए थे तो पीटी में मैंने बताया था कि हिस्ट्री से आपके 20 से लगभग 25 अंक के पूछे जाते हैं। और उसके बारे में मैंने बताया था कि हिस्ट्री जो आपको मेंस में भी रहते हैं। तो मेंस में जो है आपको बता दें कि हिस्ट्री जो है 3 पार्ट के होते हैं, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। तो मेंस की जो जिक्र हम कर रहे हैं इसमें जो है आपका कौन कौन से, जैसे प्राचीन में कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में हमको पढ़ना होगा, मध्यकालीन में कौन कौन से टॉपिक उसके बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद से आपका आधुनिक भारत है उसके बारे में हमको, है ना, उसके जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो बीपीएससी के मेंस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं उस कंडीशन की बात करें तो प्राचीन भारत में हमें कौन कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि हमें पीटी के साथ साथ मेंस भी क्लियर हो जाए और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू फेज को भी हम पार कर जाएं, ठीक है। तो प्राचीन भारत में बात करें तो पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद से आपको पढ़ेंगे हम वैदिक काल, जो एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हमने बीपीएससी के जो मेंस सिलेबस है इस सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक है हम लोग को उसके बारे में पढ़ना होगा और उस सिलेबस के अनुसार हमको तैयारी करना है। इसके बाद से हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से मौर्य काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल जो होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि प्राचीन जो हिस्ट्री का जो है 3 फेज होता है, जैसे कि आप जानते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यानी कि प्राचीन काल की बात करें लगभग 4 से 5 अंक आपके पीटी में पूछे जाते हैं। 4 से 5 अंक प्राचीन, है ना, भारत से आपके पीटी में पूछे जाते हैं और मेंस के लिए तो स्पेशल ये है ही। उसके बाद से मध्यकालीन भारत के तरफ आते हैं। मध्यकालीन भारत के तरफ अगर हम आए तो मध्यकालीन में पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल काल, मराठा के बारे में पढ़ेंगे, मराठा जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन और मध्यकालीन लेख और उनकी रचनाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि मध्यकालीन भारत में ये दिल्ली सल्तनत काल जो हो गया गुलाम वंश से लेके और आपका जो है मुगल काल वंश है, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश और मुगल वंश, ये जो आपका मुगल काल हो गया, ये आपका दिल्ली सल्तनत काल की जो बात करें, यानी सल्तनत काल के साथ साथ मराठा और दक्षिण भारत का इतिहास के साथ साथ मध्यकालीन लेख और उसके उनकी रचनाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी बात करें पीटी में, तो पीटी की जो बात करें तो मेंस में आपका 4 से 5 अंक यहाँ से भी पूछे जाते हैं मध्यकालीन भारत से। उसके बाद हम लोग आते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जो बात करें यहाँ से आपको बताएंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, जिन्हें ब्रिटिश जो अंग्रेज का जो शासन रहा, अंग्रेज का जो शासन रहा जो कि हमारे भारत में आए थे, वो शासन उनके किस रूप से रहा, किस रणनीति के अनुसार वो भारत पे शासन किए, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसके बाद से आंदोलन के बारे में कि समाज में किस रूप से सुधार हुए, किस प्रकार से उसमें आंदोलन हुए, उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 का आंदोलन, यानी 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था जिसमें मंगल पांडे का जो नेतृत्व था। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 1857 की जो जिक्र है उनके बारे में जानने का प्रयास किया। 1857 में किन किन योद्धा जो थे उसमें शामिल हुए थे, उसमें किस रूप से उसमें लड़ाई हुई थी, तो इसके 1857 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्रांतिकारी और गतिविधियाँ, कि क्रांतिकारी और गतिविधियाँ जो हैं किस रूप से हुई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में किस प्रकार से आंदोलन किए गए। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें गवर्नर जनरल और उनके कार्य, यानी कि भारत में गवर्नर जनरल किस रूप से आए, कब आए थे, उन्होंने क्या कार्य किया, उसके बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद से श्रमिक आंदोलन और उसके बाद से कांग्रेस आंदोलन और उसके साथ 2 और टॉपिक जो है विभिन्न संस्थाएं और संगठन और पत्र पत्रिका और समाचार पत्र और पुस्तकें। इतनी टॉपिक को अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं
तो मेंस के साथ साथ पीटी आसानी से हम पार कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको बता दें फिर से, प्राचीन भारत में 4 से 5 अंक लगभग पीटी में पूछे जाते हैं। मेंस की बात कर, ये मध्यकालीन की बात करें तो ये लगभग 4 से 5 अंक, और आधुनिक भारत की जो बात करें यहाँ से लगभग 20 से 22 अंक लगभग पूछे आपके जाते हैं आधुनिक भारत से। 20 से 22 या 1817-20 मतलब 15 प्लस ही आपका आधुनिक भारत से रहता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये सब को अगर पूरी डिटेल से अगर हम लोग पढ़ें तो पीटी के साथ साथ मेंस भी क्लियर कर सकते हैं और हम लोग इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब बीपीएससी के जो सिलेबस के जिक्र कर रहे हैं, हम एक एक टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, एक एक पूरी डिटेल्स, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल सभ्यता, इस सब के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इस सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं।